जुबैर, अच्छा है हम थोड़े से टेक्निकल फौज के मामलात कर रहे थे, मगर जाहिर है इस वक्त जब ये जनरल आसिम मनीर की प्रमोशन की गई है तो ऐसा मौका है कि सियासत में काफ़ी तलातुम है कि यहाँ पे पहले उनकी लॉन्ग मार्च थी पीटीए की, अब वो धरना हो गई है और जाहिर है कि इस वक्त उनको टाइम लगेगा कि ये हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर, पहली मीटिंग, और मगर इसके अंदर जो है ब्रेक नहीं आएगी। तो ये सियासी उस पर मैं समझता हूँ कि आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या करें। इमरान खान साहब अर्ली इलेक्शन चाहते हैं, आप लोग बिल्कुल नहीं चाहते, और फिर ऐसे उस पर जो है एक नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, दोनों से मुतजाद किस्म की उम्मीदें लग जाती, तो वो कैसे इस सिचुएशन को निपटा पाएंगे? मेरा ख्याल है एक चीज तो मेरा आप भी एग्री करेंगे कि इमरान खान के लिए अब एक तो डिलेमा है, क्योंकि पहले उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो क्लेम था वो बैरूनी ताकतों के अलावा यहाँ जो था डायरेक्टली मिलिट्री पर डाला था और वो आउटगोइंग चीफ पर डाला था। वो जो भी कहें, चाहे वो न्यूट्रल के नाम से उनको कहा गया था या चौकीदार के नाम से या किसी और नाम से, आपको पता है कहा गया था, तो उसकी वजह से वो उनका एक नैरेटिव भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्टअप हुआ था, जिसकी वजह से वो एक मसलूमियत की जी सारी फोर्सेस ने मिलके, मुझे सियासी जमातों ने, अमेरिका ने और यहाँ के जो मिलिट्री थी उसने मिलके मेरा तख्ता करवा दिया। तो ये जो द चेंज ऑफ द मिलिट्री लीडरशिप जो अभी हुई है उसमें जाहिर सी बात है वो नए चीफ को तो नहीं ब्लेम कर सकते किसी तरह से। एंड आई थिंक उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल भी होगा कि इस वक्त मे बी ही हैज एन अपॉर्चुनिटी कि वो बिल्टअप करें, जो वो रिलेशनशिप खराब हो चुकी थी उसको अब सवार करने की कोशिश करें कि बजाय के और उनके साथ खड्डा करें। जहां तक उनके उस वजह से जो मैं ये कह रहा हूँ कि इस वजह से जो उनका ये लॉन्ग मार्च 26 का था, वो जो भी उन्होंने टाइम समझा था, टाइमिंग के हवाले से मेरे तो ख्याल है कि वो उनसे मिसकैलकुलेशन हुई है कि 26 को अब सेंस नहीं बनता, क्योंकि उनकी नजरें जो थी अर्ली इलेक्शंस को मांगने की वो फौज की तरफ थी, हुकूमत की तरफ कभी भी नहीं थी। वो तो खुद कहते थे, आई मीन वो और उनकी दूसरी लीडरशिप वो क्लियर करती थी कि शहबाज शरीफ या जो हुकूमत वक्त है उनके पास तो कोई पावर है ही नहीं। जुबैर, मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, पर मैं इस पर फोकस्ड रहना चाहता हूँ कि इस वक्त एक सिचुएशन ये है कि धरना अगर वहाँ पे होता है और वो प्रलॉन्ग होता है तो इस्लामाबाद बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो एक सिचुएशन तो है, अगर ये प्रलॉन्ग करती है तो ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो ऐसे मौके पे जब एक अस्करी क़यादत की एक तब्दीली आई हुई है और एक सियासी उसमें तलातुम रह रहा है, तो इसको कैसे रिकनसाइल इसके साथ करेंगे? दो चीज़ें, इसका हल क्या है, मसले का हल क्या है? मसले का हल मेरे ख्याल है इमरान खान की स्ट्रेटजी ये है कि मैं पहले ही प्रेशर डालूं नए आर्मी चीफ पर, और वो चूंकि धरना होगा और उसकी वजह से जो मुल्क में आपने कहा जो हालात होंगे, कट के रह जाएगा इस्लामाबाद, तो आर्मी चीफ शायद ही विल रीच आउट टू इमरान खान और फिर शायद हुकूमत वक्त को जाके कहें कि कोई मसले का हल करें, कुछ गिव एंड टेक करके कुछ अर्ली इलेक्शन कर लें, कुछ इनकी बात मान लें, कुछ इनकी बात मान लें। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल यह है, कुड बी रॉन्ग बिकॉज ये तो आने वाले दिन बताएंगे, जो आप कह रहे हैं कि ये धरना हो जाएगा और ये सब हो जाएगा, मेरा नहीं ख्याल है ये पॉसिबल होगा। धरना 2-3 दिन से या 2 दिन से या 3 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता, और एटलीस्ट विद द नंबर्स कोई 1000-2000 बैठ जाए वो और बात है, बट वो मेरा नहीं ख्याल है कि वैसे आपका तो कभी भी ख्याल नहीं रहा, अभी तक ये चीज उन्होंने नहीं, अभी तक मैं सच उनके जो जलसे होते रहे हैं वो बड़े होते रहे हैं, और पंजाब में उनकी हुकूमत है, पिंडी में तो 2-4 हज़ार बंदे से ही वो सारा चौक बंद हो जाता है, ट्रैफिक बंद हो जाती है। आमिर साहब, मैं ये तो बिल्कुल गिवन करता हूँ कि जो जलसे उन्होंने किए पिछले 6-7 महीने में बड़े जबरदस्त किए, धुआंधार जलसे किए, लेकिन मैं हमेशा से ये मेरे मौक़िफ़ रहा है कि धरने में और जलसे में बहुत जमीन और आसमान का फर्क होता है। वो ये 2014 नहीं है, उन कुव्वतों का सहारा नहीं है जिसकी वजह से वो 126 दिन बैठ गए थे, अब वो नहीं हो सकता, और इसी वजह से वो इस्लामाबाद आ भी नहीं रहे।
नहीं होना भी नहीं चाहिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये एक हम नहीं चाहते कि जनरल आसिम मुनीर साहब सियासी मामलात में मुदाखलत करने की सिचुएशन आए, मगर क्या करें, ये सिक्योरिटी इशू भी बन जाता है जब आपकी फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी थ्रेटन्ड हो जाए और लॉ एंड ऑर्डर की भी एक सिचुएशन हो जाए, और वहाँ से पिंडी याद रहे कि GHQ भी उसके अंदर है, आर्मी यूनिटें भी हैं, तो वो एक उनका इशू बन जाता है जिसके अंदर फिर ये नहीं कि सियासी वजूहात की वजह से, सिक्योरिटी की वजूहात की वजह से भी इन्वॉल्वमेंट तो उनको करनी पड़ेगी उनको। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो किस हद तक करेंगे या नहीं करेंगे। अभी कल ही तो आउटगोइंग आर्मी चीफ ने कहा है कि वो सियासत में नहीं हिस्सा लेंगे, इंस्टीट्यूशन ने फैसला किया है। तो मुझे नहीं पता, हम तो यही उम्मीद लगा के बैठेंगे अगर ऐसी कोई कमिटमेंट कर लिया तो ये होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का आइन यही कहता है। तो ये कोई ख्वाहिश तो नहीं है, हम सबकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के आइन के हिसाब से सारे इदारे चलें, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे फौज है, जुडिशरी है, जो भी है। तो अगर नई शुरुआत होनी है तो अब से नई शुरुआत होनी। जनरल कमर बाजवा के मुतालिक आपने कहा कि उन्होंने कल ये कह दिया कि इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। हाँ। आपके ख्याल में उनकी क्या लेगेसी है? देखे ना, उन्होंने खुद जब ये कहा कि फौज इन्वॉल्व थी उसमें सियासत में, उन्होंने खुद से पहले जी, और हम तो हमेशा से कहते थे 2018 से, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया था कि हम PTI की हुकूमत को सिलेक्टेड हुकूमत कहते थे। तो सवाल उस वक्त भी आप लोग पूछे थे कि सिलेक्टर कौन है, अगर सिलेक्टेड ये हैं, तो वो सबको पता था कि किस हद तक इन्वॉल्वमेंट थी और वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए सही नहीं थी। और हम हमेशा से ये कहते थे कि अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनको जोर दे के इमरान खान की तरफ किया गया था, मिसाल के तौर पर MQM है या बाप पार्टी है, तो अगर MQM और बाप पार्टी ने दूसरी मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया 2022 में कि जी वो PDM की तरफ उनका रुख हो गया, तो इमरान खान को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करना चाहिए था। इमरान खान का मसला ये है कि इमरान खान की आदत ही नहीं है 2010 से लेके कि वो समझते हैं कि फौज को उनका सपोर्ट रखना, कंटिन्यूड सपोर्ट रखना उनका एक राइट है, कि जी वो राइट हमेशा इमरान खान की तरफ इसलिए होना चाहिए जो कहो, क्योंकि दूसरे जो हैं वो चोर और डाकू हैं। और आमिर, मैं सिर्फ ये लास्ट बात जरूर कहूंगा इस सेंटेंस इस मौजू पर, कि इमरान ने अभी थोड़े दिन पहले ये कहा कि अगर मैं मान लेता हूँ कि जी मिलिट्री नहीं इन्वॉल्व थी मुझे गिराने में, लेकिन उनको तो ना लेके आते, तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि इक्वेशन का तो दो पार्ट्स होते हैं ना, कि अगर इमरान खान गिर रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छा आपने नहीं गिराया, लेकिन इनको तो आप लाए हैं भाई, कोई गिरेगा तो कोई आएगा ना। सही, ठीक है, नहीं हो सकता। लेकिन जुबैर साहब, अभी बड़ी खुशुसलूबी के साथ ये मामला तो तय हो गया कि आर्मी चीफ, नए आर्मी चीफ पाकिस्तान में तैनात हो गए। अब दोनों तरफ में सूरत हाल ऐसी है, ना इमरान खान साहब लचक का मुजाहरा कर रहे हैं, ना आप लोगों की गवर्नमेंट इस वक्त लचक का मुजाहरा कर रही है। अगर फर्ज कर लेते हैं कि खान साहब धरना अपना लंबा कर देते हैं, तो क्या आप लोगों की गवर्नमेंट किसी एक सतह पर यह सोच सकती है कि डेलीगेशन भेजा जाए चंद ऐसे लोगों पर मुख्तस जो आपके लिए भी काबिल कबूल और खान साहब के लिए, कि जी धरने को अपने खत्म करे? कोई ऐसा ऑप्शन आप लोगों के माइंड में है, ज़ेरे गौर है कि इसके ऊपर अमल किया जा सकता है? देखिए रियलिटी क्या है, अप्रैल 2022 से विद इन अ डे और टू आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इमरान खान ने का ऑब्जेक्टिव ये था PTI का कि फोर्स करना हुकूमत को कि वो डिसॉल्व करें असेंबलीज और इलेक्शन का ऐलान करें। और वो फोर्स करने का तरीका ये था कि अवाम को सड़कों पर लेके आए थे, और उन्होंने उस सिलसिले में जल्द से जुलूस सब कुछ किया। लेकिन हकीकत ये है, और ये मैं बिल्कुल ऑनेस्टी से कह रहा हूँ और आपको भी पता है, कि अनलाइक फॉर एग्जांपल 2014 कोई ऐसा वक्त नहीं आया है कि जब हुकूमत के ऊपर इस किस्म का दबाव हो सड़कों की वजह से कि अब क्या करें। ये जो आप कह रही हैं कि जी कोई डेलीगेशन जाए, ये अभी तक तो नहीं आया।